रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर डालने से पहले चाटना क्यों जरूरी है? और क्यों ज्यादातर पुरुष इसी एक जगह पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टनर कभी भी उस असली सुख तक नहीं पहुंच पाती जिसकी वो हकदार होती है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ जल्दी शुरू कर देना और जल्दी खत्म कर देना ही सब कुछ है, तो यकीन मानिए आज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में असली मजा ताकत से नहीं, समझ से आता है। और यही बात 99% पुरुष समझ ही नहीं पाते। वो बिना किसी तैयारी के सीधे मेन काम पर पहुंच जाते हैं, जबकि महिला का शरीर किसी स्विच की तरह काम नहीं करता जिसे दबाया और सब शुरू हो गया। नहीं, महिला का शरीर धीरे धीरे एक्साइटमेंट फील करता है। उसे समय चाहिए, कंफर्ट चाहिए, इमोशनल कनेक्शन चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है सही फोरप्ले की। लेकिन ज्यादातर पुरुष इसी हिस्से को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि सच तो ये है कि असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब आप अपनी पार्टनर को धीरे धीरे फील करवाते हैं कि आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए भी उतने ही सीरियस हैं, तभी उसका शरीर नेचुरली रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, नेचुरल लुब्रिकेशन बनने लगता है और शरीर मेन इंटीमेसी के लिए पूरी तरह रेडी होने लगता है। लेकिन अगर आप बिना इस प्रिपरेशन के सीधे जल्दी करने लगते हैं, तो वही चीज जो प्लेजर बन सकती थी, डिस्कंफर्ट और पेन में बदल सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स फोरप्ले को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये दिमाग और इमोशंस का भी कनेक्शन है। जब महिला मेंटली कंफर्टेबल फील करती है, तभी उसका शरीर भी पूरी तरह खुलकर रिस्पॉन्स देता है। अब जरा सोचिए, अगर शुरुआत ही जल्दबाजी और रफनेस से होगी, तो सामने वाला कैसे पूरी तरह उस पल को एंजॉय कर पाएगा? यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं बाहर से खुश दिखती हैं, लेकिन अंदर से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि उनके पार्टनर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं, उनकी फीलिंग्स पर नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। असली मजा स्पीड में नहीं, रिदम में है, आपके कंट्रोल में है, आपके तरीके में है। शुरुआत हमेशा स्लो और सॉफ्ट होनी चाहिए। धीरे धीरे सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझो, उसकी सांसों को नोटिस करो, उसकी रिएक्शंस को फील करो, क्योंकि वही आपको बताती हैं कि वो क्या महसूस कर रही है। अगर आप एक ही स्पीड में लगातार चलते रहेंगे, तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन अगर आप कभी स्लो, कभी फास्ट, बीच में थोड़ा पॉज, फिर दोबारा शुरुआत करते हैं, तो यही चीज सेंसेशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और यही डिफरेंस होता है एवरेज और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस में। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग सही से जानते हैं। महिला शरीर में एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट होता है जो प्लेजर का सबसे पावरफुल सेंटर माना जाता है, लेकिन ज्यादातर पुरुष या तो उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर जल्दबाजी में गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। यहां सबसे जरूरी चीज है सॉफ्टनेस और पेशेंस, क्योंकि महिला का शरीर रफनेस से ज्यादा जेंटल टच को फील करता है। धीरे धीरे किया गया टच, लगातार अटेंशन और सही रिदम, यही वो चीजें हैं जो सेंसेशन को कई गुना ज्यादा इंटेंस बना देती हैं। और जब आपकी पार्टनर को यह महसूस होता है कि आप उसे समझ रहे हैं, उसकी बॉडी को फील कर रहे हैं, उसकी जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं, तब उसका कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दोनों बढ़ जाते हैं और वहीं से रियल प्लेजर शुरू होता है। अब एक और जरूरी बात, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इसमें इमोशनल बॉन्डिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। आपका टच, आपकी आवाज, आपका तरीका, ये सब सामने वाले के माइंड पर असर डालते हैं। जब आपकी पार्टनर इमोशनली कनेक्टेड फील करती है, तब वो खुद को ज्यादा ओपन और रिलैक्स्ड महसूस करती है, और यही चीज पूरी इंटीमेसी को एक अलग लेवल पर ले जाती है। लेकिन ज्यादातर पुरुष इस इमोशनल साइड को समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस ही काफी है, जबकि सच ये है कि महिलाओं के लिए इमोशंस और कंफर्ट उतने ही जरूरी हैं जितना फिजिकल प्लेजर। और अब सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर पुरुष करता है, जैसे ही वो खुद सेटिस्फाइड होता है,
वो तुरंत अलग हो जाता है या साइड होकर सो जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए इंटीमेसी सिर्फ उस मोमेंट तक लिमिटेड नहीं होती। उसके बाद का प्यार, क्लोजनेस, बातें, टच, ये सब चीजें उनके इमोशंस पर गहरा असर डालती हैं और यही चीज रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है। अगर आप मेन एक्ट के बाद भी अपनी पार्टनर को प्यार से हग करते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे स्पेशल फील करवाते हैं, तो वही चीज उसे इमोशनली आपके और करीब ले आती है। और यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो किसी रिलेशनशिप को लंबे समय तक स्ट्रांग बनाए रखती हैं। और हाँ, हाइजीन, इसे कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू होता है। क्लीन बॉडी, फ्रेश ब्रेथ और प्रॉपर हाइजीन पूरी फीलिंग को कई गुना बेटर बना देते हैं। जब आप क्लीन और फ्रेश फील करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है और सामने वाला भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए, बिस्तर पर असली विनर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकत दिखाए, बल्कि वो होता है जो अपनी पार्टनर को सबसे ज्यादा समझे, जो पेशेंस रखे, जो जल्दबाजी ना करे और जो सिर्फ शरीर नहीं, इमोशंस को भी फील करवाना जानता हो। अगली बार जब आप अपने पार्टनर के करीब जाएं तो जल्दबाजी छोड़ दीजिए। पहले उसे समय दीजिए, कंफर्ट दीजिए और कनेक्शन को फील कीजिए, क्योंकि असली सेटिस्फैक्शन वहीं से शुरू होता है। नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर आन्या शर्मा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही नॉलेज ही एक हैप्पी और स्ट्रांग रिलेशनशिप की असली ताकत होती है।